हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो में हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स का प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड रहेगी जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस से। जो आप देख रहे होंगे साल्ज़ थ्योरम्स, यह थ्योरम्स बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम्स है, ये बहुत बार आती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो साल्ज़ थ्योरम के दोनों ही स्टेटमेंट को प्रूव कराऊंगा। यानी इसके स्टेटमेंट कितने हैं? 2 स्टेटमेंट है, आपको दोनों ही स्टेटमेंट का आपको प्रूव कराऊंगा, जो कि आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। वो भी हम जो है इसी में करा देंगे। यानी 1 तो आपका मिल जाएगा, लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट रहता है इसका, वो नहीं आपको प्रूफ मिलेगा। तो वो भी जो है हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ करा देंगे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे मैंने पहले से नोट कर लिया। देखिए, पहले से नोट करने या हाँ वैसे लिखते जाने से कोई मतलब नहीं रहता, बस आपको स्टेप जो है क्लियर होना चाहिए। मैंने ये पहले से इसलिए नोट कर लिया क्योंकि मेरे पास कम समय है और मैं सोच रहा था कि आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो क्यों ना मैं जो है इसको जल्दी से जल्दी आपको फ़ोटो क्लिक करके आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो है आप जो है एग्ज़ाम में इसको भी कवर करके जाएं और ये मिल जाएगी तो आप जो अच्छे से कर लें। इस वजह से मैंने जो है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से। और यदि मैं वैसे बनाता तो उसमें करीब 1.5 घंटे करीब लग जाता, जो कि आपका समय भी लॉस होता है ना। इस वजह से लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी आपको एक एक स्टेप जो है क्लियर करा सकूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है अब आप समझिएगा। कह रहा है कि इफ़ यदि एन, क्या कह रहा है, एन इज ए निगेटिव नॉन निगेटिव है, यानी एन का मान जो है हमारा 0 या 0 से बड़ा है, और ए बी सी हमारे जो है वो एन पर डिपेंड नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। तो हमें क्या है प्रूव करना है, ये फंक्शन जो है 3f2 के फॉर्म में जो फंक्शन है वो हमें इस प्रकार का, इसका आंसर ये आता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल्सियस थ्योरम्स कहे वो एग्जाम में। हो सकता है कि आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है, यानी इसको आपको दे दे, कहे कि ये प्रूफ डेट है, यानी आपको एक न्यूमेरिकल बना करके भी दे सकता है। ऐसा कई बार हुआ भी है कानपुर यूनिवर्सिटीज़ में, और जो अदर यूनिवर्सिटी जो उसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि जो है वहाँ पर सेल्सियस थ्योरम ना कह करके आपको सीधे जो है न्यूमेरिकल को बता दिया गया, यानी कि कह दिया गया सीधी इसको प्रूफ डेट, क्या करके कह दिया, प्रूफ डेट, यानी ये लिख दिया गया और प्रूफ करने के लिए कह दिया गया। तो भी हम जो है इसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, प्रूफ बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कर लेंगे। दोनों स्टेटमेंट करेंगे, थोड़ी वीडियो बढ़ेगी, लेकिन जो है उसके जो लिखते टाइम वो उस मेथड से अरे उससे थोड़ा जो है जल्दी कर लेंगे हम। ठीक है, तो बी नो डेट हम जानते हैं कि जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है वो इस रूप का होता है, यानी कि हमारा ये जो जनरलाइज हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वहाँ पर जब आप डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर कन्वर्जेंस सीरीज दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो फंक्शन जो है 3f2 कंडीशन का होता है। आपने देखा होगा F2 1, यानी 2 यहाँ होता है, 1 होता है, या 1 1 हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये फंक्शन होता है। तो हमें क्या दिखाना है, 3f2, यानी कि यदि हम q का मान 2 ले लेंगे, यानी ये जो वैल्यू होती है 2 और ये 3, है ना। तो इस प्रकार ये कंडीशंस हमारी किस रूप की बन गई, f कर लीजिए, f f एफ क्या हो गया यहाँ पर, देखिए q+1, यानी इसको लिख सकते हैं q+1 और यहाँ पर q, इस रूप का जी हमारा क्या बना है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस बनता है। तो इस कंडीशन, जब भी ये कंडीशन लगेगी तो हम ये वाला जो है स्टेटमेंट हमारा आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाते तो हम जो है जी आसानी से देखते हैं कि ये वाली कंडीशंस जो होती है, ये कंडीशंस, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम जो है ये हमेशा 0 से बड़ी ज़्यादा आती है। इसका प्रूफ जो है हम करा देंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में, कैसे जी हम जो है इसको ग्रेटर देन बता। लेकिन ये एग्जाम में अभी आती नहीं है, इस वजह से अभी हमने अभी तक इसको नहीं कराया है। हम आपको एग्जाम वही कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखिए वो जी अब कन्वर्जेंस हुई। देखिए, जब आपका जी फॉलो कंडीशन करेगी तभी तो हमारी जो है जनरलाइज्ड हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। तो वही तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, यानी ये कंडीशन यदि फॉलो करेंगे तो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली होती है ना। ये तो कंडीशंस यानी डेफिनेशंस ही होती है हमारी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस की। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतनी जो लाइन लिखी मैंने, इसमें आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, कोई अगला पेज पे अगले नेट स्लाइड पर देखते हैं क्या आता है, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए
अब हम क्या करेंगे, हमने आपको सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ कराया हुआ है, नहीं कराया? सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 2F1 ABC Z है हमारा इस प्रकार से, तो हम इसको इस प्रकार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जी बैलेट कब होती है, आप जानते हैं ये वाली कंडीशन फॉलो होगी तभी तो बैलेट होगी, यानी कि इनका लेस अभी कन्वर्जेंस होगी, हमारी सीरीज कन्वर्जेंस नहीं रहेगी तो हमारा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस का जो है अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो इस वजह से ये कंडीशंस फॉलो होगी, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक बार पुनः इसमें अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, पुनः अप्लाई कर देंगे यही कंडीशन। जैसे हमने पहले था हमारा 1 - z⁻−1 ये वाला था हमारा टर्म, एक एक स्टेप समझना है। अब हमने क्या किया, -b-c कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, b-c, यानी कि इसको कहें तो c-a। जब जी c-a कॉमन किए तो आप सोच रहे हो कि हमने क्या किया, पहले बाद में तो हम बदलाव कर चुके थे, देख सकते हैं जी कर चुके हैं, लेकिन c-a जो है इसमें आप सोच रहे हो कि b क्यों नहीं है, क्योंकि हमने b कॉमन किया तो यहाँ b भी घटना चाहिए। इतना तो आप समझ रहे। आप यहाँ से अंदाज लगाइए, जब हमने ए हमने किया था तो यहाँ पर क्या घटा था, बी घटा था। तो हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर बी कॉमन किया है साथ में, तो बी कॉमन किया है तो हमारा क्या घटेगा, यहाँ पर ए घटेगा। जस्ट अपोज सिंपल है, आप समझ सकते हैं, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसे पुनः अप्लाई किया, और अब समझिए जे वाला फंडा, ठीक है। अब देखिए जब आपका जेड था, जब आपने ये कॉमन किया था तो -1/z कहाँ चला गया था, नीचे चला गया था। तो अब क्या करेगा, फिर आगे जाएगा तो वो क्या कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और फिर जी वो जी कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जेड। तो हमने क्या किया, 1 टाइम्स, और इसमें क्या कर दिया हमने, एक बार फिर से इसमें अप्लाई कर दिया यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी स्टेटमेंट जो फाइनल रिक्वायर्ड, जिसको पहले हम हटा देते हैं, ठीक है, जो फाइनल है हमारा स्टेटमेंट, वो क्या आ गया हमारा, ये समीकरण नंबर 1 आ गया, क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। तो जी आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेफिनीशंस खोल देंगे, किसकी, इस फंक्शंस की डेफिनीशंस हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग खोल देंगे। अब जी आप जानते हैं ये कौन सी सीरीज है आपकी, जी आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, और ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। तो इस प्रकार से आपने इन तीनों के फॉर्मूला खोल दिए। अगले आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, स्लाइड नंबर 3 ले लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, उन्हीं हम अब ये वाला स्टेप तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में हमने क्या किया है, जो लिमिट थी हमने वो एक साथ लिख ली है, और जो पद थे, सॉरी, जो पद थे हमने क्या किया है, उनको एक साथ लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने एक आपको लेमा या सीरीज मैनिपुलेशन आपको प्रूव कराया हुआ है जी, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली जो है रिप्लेस कर देंगे एन की। अगर इसको हम, यदि लेमा हमें याद नहीं रहता, यानी आपको ये लेमा याद ना रहे, तो आप क्या करें, यहाँ से मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आप क्या करें, तब भी आपका ये मिस्टेक नहीं होगी, आपका सही माना जाएगा। आप सीधी आप क्या लैंग्वेज लिख देंगे, आप ऐसा लिख देंगे, हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एन की जगह पर n-k। यदि आप इतना भी लिख देंगे तब भी जो है आपका सही माना जाएगा, या फिर आप लेमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेमा लगाएंगे तो हम देख रहे हैं जहाँ n था, वो n की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, आप देख सकते हैं, सॉरी पेन ले लिए हम, चलिए, एन की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, n-k। तो वही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। आप देखिए कैसे, अब देखिए जी टाइम तो आपको सही होता, आपने क्या किया, जहाँ पर n था तो यहाँ पर क्या आ गया, n-k आ गया, देख सकते हैं n-k। और यहाँ पर जहाँ पर जो z n+k था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, n+, अब k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने सिंप्लीफिकेशन, अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसको पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमने चला दिया, इसको हम पहले हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपकी जो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है उनको हम अलग करेंगे। जैसे आपका जे वाला स्टेटमेंट और जे वाला, इनकी आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको हमने ये फॉर्मूला प्रूव कराया, a n में k है, ठीक है। तो ये आपका होता है -1 एक a n, और बटे में होता है 1 - a - n k। तो ये स्टेटमेंट होता है। इस एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कौन सा वाला फॉर्मूला बना लेंगे, ए की जगह पे हम रिप्लेस क्या कर देंगे, c - b, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। और n-k का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n-k फैक्टोरियल बराबर -1 n फैक्टोरियल बटे में 1 - n फिर सफिक्स k, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो जो है आप जो, आशा है कि आप इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी चौथी, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम, देखिए समझिएगा आगे। अब हम क्या कर देंगे, जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट की हमने तो देखिए
हम पुट कर देंगे तो देख सकते हैं, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर ये देखो सब पुट कर दी और ये वाली हमने थी वो यहाँ पुट कर दी। अब जो यहाँ पर कट रहे होंगे टर्म्स हम जो काट देंगे या फिर उनको सही क्रम में लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, इनको हमने सही क्रम में यहाँ पर लिख लिया। तो देखिए कैसे आ गया, तो ये इस प्रकार से लाइक ये आ गया। इतना आप समझिएगा, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। फिर हमने क्या किया, के वाली जो पावर थी, जो के वाली वो एक साथ ले लिए, जो एन वाली थी उनको हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, देख सकते हैं सिंपली हमारा ये जो है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस का बन गया 3f2 का, नहीं बन गया है 3f2 का। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, देखिए पहले हमने ऐसा लिख लिया था, लेकिन हमें स्टेटमेंट में -n पहले चाहिए, भी बाद में चाहिए। तो हमने क्या किया, चूंकि आप जानते हैं -n को हम आगे कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं, तो हम इसमें आपस में बदलाव भी ऊपर में कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा सिंपली ये इतना जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब हमारे पास देखो सब कुछ दिखने लगा है। आप यहीं से आंसर पे देखेंगे तो देखो सब दिख रहा है, जी आपको वही आ गया फंक्शन। और आप यदि कंपेयरिंग करा देंगे, देखो ये भी आपको यहाँ का मिल गया। तो आपको क्या कराना है अगले स्टेप में, बस आपको अगले स्टेप में जो है कंपेयरिंग करानी है। तो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, इसमें कंपेयरिंग करा दी जेड की पावर एन या एन फैक्टोरियल, या फिर यदि इतने की नहीं कराना तो जेड की पावर एन भर की करा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अपना आसानी से सिंपल जो स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बाद में वही स्टेटमेंट हमने लिख दिया है जो स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ यदि एन हमारा नॉन नेगेटिव है, ए बी सी आर जितने हैं, तो हम इफ़ यदि हमारा फंक्शन इस रूप का है तो हम इसको एक्सप्लेन इस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, आशा कि आप जो है जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है सेल-सोच थ्योरम का वो आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए अब सेकंड स्टेटमेंट आपका इस प्रकार से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन के आ सकता, तो एक तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलेगी थी। यानी भैया ए बी, अब यहाँ पर देखो सी नहीं है कहीं पर, देख रहे हैं सी नहीं है, तो आपको क्या प्रूव करना है, सी वाला को गायब करना है। या इसमें सी था और इस वाले में यदि सी नहीं है तो इस प्रकार से, यानी ए बी आर इंडिपेंडेंट। तो आपको स्टेटमेंट पहचानना है, फिर जो है आपको प्रूफ करना है। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपको दोनों प्रूफ नहीं करनी है, आपको एक ही करना है। जो फर्स्ट हमने कराई है वो इम्पोर्टेंट है जी, दूसरा स्टेटमेंट तब आपको करना है जब आपको न्यूमेरिकल में आए। ठीक है, यानी क्वेश्चन शुरू आ जाए तब आपको करना है। ठीक है, थोड़ा इसको हम जो है हटा लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब देखिए, तो हम जानते हैं बी टेक क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, ये वाली होती है जस्ट उसी के अनुसार। चूंकि आपको हमें क्या जानना, बटे चाहिए 1/2 a/2, तो हमको पहले तो स्टेटमेंट को देखा जाता क्या लाना है। तो हमें तुरंत इसमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी जो है 3f2 का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। क्या होती है, जेड हमारा पहुंच जाता है किस में, इस फॉर्म में। ठीक है, यानी स्क्वायर फॉर्म में। और हमारा जो ए होता है a/2 हो जाता है, बी हमारा इस प्रकार से हो जाता है, और सी हमारा ऐसा था तो वो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, और 1 - z हम क्या कॉमन करेंगे तो वो कहाँ पहुँचता है, डिवीजन में, जी तो आप जानते ही हैं। इतना आप समझ गए। चलिए आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेटिव नॉलेज। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा। देखिए ये था, हमने क्या किया, उनका फॉर्मूला प्रूफ खोल दिया है। देखिए हम फिर से आपको 5वीं स्लाइड दिखा दे रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, किसका, इस वाले का। और ये जो है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इसका खोल देंगे, है ना। तो वही आया हुआ, तो हमने क्या कर दिया, उनका ओपन कर दिया, तो हमारा यही खुलेगा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन से, उसका ये और इसका ये। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं जी इस प्रकार से हमने खोल लिया। और आप सोच रहे हो कि यहाँ टू, चूँकि देखिए 1 - z पावर -c हमारा यहाँ था ना, देख सकते हैं 5वीं स्लाइड में ये था हमारा ये हम कहाँ ले गए, यहाँ पर ले गए, यानी वटी में ले गए। तो हमारा जो स्टेटमेंट में जो था वो आ जाएगा कितना, 6वीं में। देखो हमारी पावर बन गई है 1 - z की पावर 2m, बन गई कि नहीं बन गई। तो इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इतना आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जो 1 - z की पावर इसको हमने इस रूप में लिख लिया। ठीक, इस रूप में, ठीक है, इस रूप में लिख लिया। तो देखिए कैसे, ये लिख लिया। अब इसमें देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। तो लगाया तो हमने, देखो जी आ गया। ठीक है, जी आ गया, तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, फिर इसको एक सही रूप फॉर्म में लिख दिया, अगले स्टेप में जी लिख दिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, a + 2m का।
कैसा, ए प्लस 2m सफिक्स में एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन प्लस 2m ए सफिक्स 2m ये होता है। तो हमने क्या किया, सिंपली जो है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो देखो जी आ गया टर्म्स में। अब हम क्या कर देंगे, अगले स्टेप में A2m का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फिर हमारा जो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट पर तो देख लेते हैं 7 स्लाइड में, देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए फिर हमने क्या किया, जो A2m था इसका मैंने प्रूफ भी कराया हुआ, तो हमने क्या कर दिया, इतना खोल लेंगे, इतना खोलेंगे तो हमारा देखो हमने क्या किया, वहाँ पर A2m की जगह पे जी रख दिया, तो हमारा जो कट रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक है, ठीक, इतना आप समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। अब जो कटा, अब हमारा जितना जी बचा, हमारा बचा क्या है, अब ये बचा इस प्रकार से। तो हमने इसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्योंकि हमें 2m नहीं चाहिए कहीं पर, तो हमें चूंकि हमें z की पावर n बनाना है, तो z की पावर n बनाना तो हमें m को हमें गायब करना पड़ेगा, तो इसमें फिर से रिप्लेस क्या कर देंगे, n की जगह पर n माइनस m कर देंगे, फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। चलिए मैं पहले इसको जो है हटा देता हूँ। ठीक है, लगा दिया हमने। ठीक है, लगाया तो हमारा सिंपली ये क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा जी। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला हमने अभी देखा था हमने प्रीवियस स्लाइड जो था हमारा स्लाइड में, तो देखो ये हमने पूरा है इसमें रख दिया, तो हमारा ये जो है इतना आ गया, स्टेटमेंट कितना है, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि लास्ट रहेगी हमारी। देखिए अब देखिए यहाँ से समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम देख रहे वो जो हमारे थे टाइम्स थे, हमने उनको क्या कर लिया, एक साइड कर लिए, जो एम वाले थे हमने वो एक साइड कर लिए, और जो एन वाले थे वो एक साइड कर लिए। तो देख सकते हैं जी हमारा फॉर्मूला देखो किसका बन गया है, ये बन गया हमारा इसका। ठीक है, जी बन गया। अब हम क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कराएंगे। देखिए तो एन से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, बी ए एन से एन कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना, यानी कंपेयरिंग कराएंगे तो यह है। आशा है कि आप जो इस थ्योरम्स को समझ गए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।